और एक जगह पे खाना खा रहे थे, तभी भालू ने दौड़ा दिया। जय दीवा माता की। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की। होप कि आप सबके सब एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, एकदम झकास। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत के साथ साथ नए व्लॉग की शुरुआत। तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, हम कल शाम को पहुँचे थे दीवा माता मंदिर। तो यहाँ पे नाइट कैंपिंग करी। जो भी है आज हम दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। तो चलते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। एम सुरेन भी स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से और दीवा माता मंदिर से। ये ऊपर पे आपको दीवा माता मंदिर दिखाई दे रहा है, और आसपास की लोकेशन ये है। ये दिखाई दे रहा है हमारा वाला एरिया। वो सामने पे थैलीसैन है यहाँ पे, और ये ऊपर है दूधातौली रेंज, जहाँ के व्लॉग आपने कुछ दिन पहले देखे होंगे। वो हिमालय मैंने वहाँ से दिखाया था आपको, और यहाँ से भी हिमालय दिखाई दे रहा है। और इस साइड को है अंकी भाई का एरिया, ये देखो। और ये है अंकी भाई का एरिया, ये देखो भाई। ये पीक देख रहे हो, कितनी बड़ी पीक है, ये देखो। और दीवा माता जिस पीक में बसी है ना भाई, उत्तराखंड की 2nd नंबर की पीक आती है। अभी हमने गूगल में सर्च किया था, तो वो सामने पे भैरव बाबा की मंदिर दिखाई दे रही है। फिलहाल चलते और पूजा पाठ करते हुए सबसे पहले सुबह सुबह। तो मंदिर हम कल शाम को लेट पहुंचे थे, तो ये रही भाई दीवा माता की मंदिर अपने अंकी भाई। तो चलो पूजा पाठ करते हैं। हाँ, दर्शन करते हैं ना। और दीवा माता का आशीर्वाद आप सभी लोगों पे बना रहे। बिल्कुल भाई, चलो। जय दीवा माता की। अंदर शूट करते हैं। अभी तू कर शूट। जय दीवा माता की। फर्स्ट बार प्रवेश कर रहा हूँ। जय हो। इधर जो मैं संग बजा रही हूँ, शंख नहीं बजाना। क्यों? ऐसे शंख पूजा में ही बजाते हैं। हाँ। फिर शंख बजाने की टेक्निक होती है ना। शंख ऐसे नहीं बजते कि फूंक मार के। वो शंख जो देखते हैं बजते हैं, वो अलग तरीके से बजते हैं। हाँ। हमने तो ये सुना कि फूंक मार के बज गया बस, ऐसा नहीं है भाई। और मुलायम करो उसे। फट रहा है अभी बीच में से, जलेगा नहीं। नहीं तो मैं मजाक नहीं करती कि ये जैसे बना है ना, मुलायम बना, ये पूरा जल जाएगा। लाइटर से जला तो ऐसे नहीं जलेगा। लाइटर से नहीं जलाती मैं। अरे तो माचिस से नहीं जलेगी ना धूप यार, ठंडा बहुत ज्यादा है। सीधा कर, सीधा लाइटर खड़ा कर, सीधा लाइटर। लाइटर हाँ ऐसे में कर। उन्हें भेंट दी थी और देता है। तो दोस्तों ये रहा दीवा माता का मंदिर अंदर से। तो अभी पूजा कर ली है। तो ये देखो, काफ़ी सारी मूर्तियां हैं। ऊपर क्या है? ऊपर यार मैंने सुना कि बोला ऊपर सोने के लिए बना रखा है, जो कोई अगर रुकता है यहाँ पे। हाँ। हाँ मैंने यही सुना है। अब मैंने देखा तो किसी को नहीं है, लेकिन मैंने यही सुना है कि बोलते हैं कि यहाँ से चढ़ के ऊपर जाके सो सकते हैं। अब पता नहीं, कई लोग यहाँ पर सो जाते हैं, कंबल भी रखते हैं। हाँ, मंदिर के अंदर सोने के लिए है, यहाँ पे बिस्तरे हैं। तो चलो, दर्शन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, माता के दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं। जो थकान लगी थी ना कल, भाई साहब, मैंने केदारनाथ का ट्रैक किया, दूधातौली का भी ट्रैक किया। 2-3 दिन पहले मैं दूधातौली ट्रैक पे गया था, वहाँ भी हालत ख़राब नहीं हुई जितनी कि यहाँ हुई। भाई साहब, इतनी हालत ख़राब हुई ना, इसे मैं बता नहीं सकता। भाई ऐसे थोड़ा सा चल रहा हूँ, फिर घुटने के बल खड़ा हो जा रहा हूँ। भाई साहब इतनी हालत, कम से कम 5 किलोमीटर का अगर ये रास्ता है, तो कम से कम मैं 20-25 बार तो मैं बैठा ही भाई।
और एक जगह पे खाना खा रहे थे, तभी भालू ने दौड़ा दिया भाई। खाना भी छोड़ा और भागे 2 किलोमीटर ऊपर, फिर पहुँचे भाई। यहाँ आके जो सुकून मिला ना भाई, जन्नत है जन्नत। अभी अभी सीन ऐसा है जैसे कल हो रहा था ना, कुत्ते की तरह आवाज़ आ रही थी, सेम ऐसा ही आज भी हो रहा है। नीचे जहाँ भैरव बाबा की मंदिर है उसी साइड से भालू की आवाज़ आ रही है ना अंकी भाई? उनकी दवाई पैक लगा रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, खांसी की दवाई है भाई, खांसी हो रही है। अब कुछ तरीका नहीं है तो मैंने ऐसे ही मुंह लगा के ही पी रहा हूँ मैं। भाई ये भालू पीछा नहीं छोड़ रहा कल से। कुछ पाप काम करके आए थे क्या? जामवंत महाराज चाहते हैं कि दर्शन दे के ही जाए। सुनो, ऊपर तो नहीं आ रहा? नहीं यार, मुझे लग रहा है नीचे कुछ आ रहा है भाई। हमें ऐसा हल्ला करेंगे तो भाग जाएगा ना? नहीं यार, ओ सुनो, भागे ना भागे लेकिन ऊपर को जरूर मुड़ जाएगा। तो अब यहाँ से तैयारी हमारी नीचे उतरने की। जो धारी गांव था वहाँ तक हमें पैदल जाना है फिर से। तो अब आपको बता दें यहाँ कहाँ से आना है। तो ये मंदिर है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल थैलीसैंण ब्लॉक में। यहाँ के 2-3 रास्ते हैं, मेरे को तो 2 ही पता हैं। एक तो है बैजरो से ऊपर, थैलीसैंण से नीचे गैनुछीड़ा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो रास्ता सबसे बेस्ट है। वहाँ ऊपर पे एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है नैनस्यों। तो वहाँ से किसी से पूछना तो वो आपको रास्ता बता देंगे। एक गांव है इस साइड से, ये दमदेवल से इधर को एक गांव पड़ता है धारी गांव। तो वहाँ से अगर आप आओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होने वाली है भाई साहब। एकदम खड़ी चढ़ाई है, 5 किलोमीटर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि पानी भी लेके आना है। यहाँ पे पानी नहीं मिलता है। यहाँ नीचे पे भैरव बाबा की मंदिर है, उसके नीचे पे एक टीन सेट बना हुआ है। तो वहाँ पे कम्बल कुम्बल है, तो टीन सेट पर आप लोग रुक सकते हो। और अगर आप मंदिर पे आते हो तो मंदिर पे भी रुक सकते हो। यहाँ अंदर बिस्तरे हैं, यहाँ अंदर। यहाँ पे हमने आग जलाई थी यहाँ पे। खैर हमारे पास तो टेंट था, इसलिए हम मंदिर के आंगन में टेंट लगा के सो गए। तो यहाँ से हिमालय की पीक भी काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है, जैसे कि त्रिशूल पर्वत हो गया और चौखंबा हो गया, ये सारे दिखाई देते हैं यहाँ से। दूध अतौली से ये वाली पीक दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि वहाँ पे दीवा माता का मंदिर है। रात को लाइट तो देख रहे थे हम, लेकिन मुझे लग रहा था कि तारा है, क्योंकि वहाँ से ऐसे ही लग रहा था, ऐसा ऊंचाई में फिर आसमान में तारा दिखाई दे रहा था। ये देखो, ये है हिमालय। और भाई यहाँ की घाटी देखो, ये देखो भाई, बड़े बड़े चट्टान इस साइड को, ये देखो। तो कल जिस गांव से हम आए ना, तो रास्ता यहाँ नीचे से है, यहाँ होके यहाँ होके यहाँ होके यहाँ नीचे। तो यहाँ से ट्रैक शुरू होता है, जो गांव दिखाई दे रहा है आपको। इस चढ़ाई से होके हम यहाँ पहुँचे और जूते हमने वहाँ उतार के नीचे ही उतार के। तो कल जब शाम के टाइम पे हम यहाँ चढ़ रहे थे तो पहली बार मैंने देखा हम ऊपर हैं और बादल नीचे हैं। तो अगर आपको ये व्यू देखना है तो आपको शाम के टाइम पे आना पड़ेगा। हमने सोचा कि कल सुबह दिखाएंगे, कल सुबह भी वो मौसम रहेगा, लेकिन बादल साफ़ हो गए थे। फिर से शाम के टाइम पे बादल सर्वाइव करते करते इन पहाड़ों के ऊपर आ जाएंगे। कल कैसा लगा जब तुम यहाँ आए और यहाँ पे चढ़े और देवा माता की मंदिर जब तुमने देखा, थकान भागी? हाँ भाई, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, जो हम मतलब मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरी नहीं हम दोनों की, बल्कि कि हम दोनों लिटरली मतलब ये सोच रहे थे कि भाई कहीं और पे टेंट लगा लेते हैं, आज रहने देते हैं। मतलब कई बार ये दिमाग में ख्याल आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर मंदिर के सामने पहुँचे ना, तो पूरा का पूरा थकान मिट गया और जो पाँव दर्द हो रहे थे वो भी मतलब दर्द होना बंद हो गए। जो कि मतलब हम तो यही बोलेंगे कि कृपा है भाई, कि यहाँ तक वहाँ पहुँचने के लिए परीक्षाएं लेती है और जो पहुँच जाता है उसके बाद में उसकी पूरी थकान ख़त्म हो जाती है। वो और व्यू तो है ही भाई, व्यू देखने के बाद तो वैसे भी थकान ख़त्म हो जाती है।
तो अभी चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें 1 आध घंटा लगने वाला है नीचे चढ़ने में, नीचे उतरने में। नीचे चढ़ते थोड़ी ना है। तो कल हमने जूते उधर रखे थे कम से कम 50 मीटर दूर, तो आज ये कंकड़ पत्थर होते हैं ना, पैरों के नीचे चुभ रहे भाई, बहुत ही खतरनाक। तो जय माँ दीबा। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कोई यहाँ आता है ना, तो जो आप कूड़ा कचरा लेके आते हो ना, मतलब जो खाने पीने का सामान लेके आते हो, तो उसकी प्लास्टिक की पन्नी यहाँ मत फेंका करो यार, बहुत बुरा लगता है। जैसे कि हम ले जा रहे हैं पूरा का पूरा सामान इसमें पैक करके हम ले जा रहे हैं, और लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ पे फैला रखा है, मंदिर के आंगन में भी फैला रखा था। कुछ तो हमने फेंक लिया था और कुछ ये देखो। अगर भाई साहब हम इसे साफ करने में लग जाए ना तो 2 दिन लगेंगे। इस साइड को भी है, पीछे की साइड भी है और इस साइड भी है। तो लोगों ने चारों दिशाओं में इतनी गंदगी कर रखी है। तुम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हो कि पिकनिक पे आते हो यार, उसे अपने साथ ले जाया करो यार, ऐसा भाई बहुत बुरा लगता है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और आपको आज भालू दिखाएंगे यार। कल जिस भालू ने हमें दौड़ाया था, आज हम दौड़ाएंगे उसे। कल उसने भाई कर दी थी हालत की ऐसी की तैसी। तो पीछे से माता की मंदिर कुछ इस प्रकार की लगती है। जिस रास्ते से हम आए ना, उस साइड से मेन गेट नहीं है, मेन गेट वो वाला रास्ता है जहाँ से वो बैजरो वाला रास्ता है ना, तो उसी रास्ते से मेन गेट है। तो जी निकलते हैं। ये रास्ता तो इतना एडवेंचर है, इतना एडवेंचर है भाई। 3-4 दिनों से लगातार ठंड लग रही है यार, क्या ही करूँ। तो दोस्तों कल जाते समय तो नहीं दिखा पाया, लेकिन अभी उतरते समय दिखाता हूँ कल हम किस रास्ते से आए थे और यहाँ से क्या लोकेशन दिखाई दे रही है। तो ये देखो भाई, कल हम इस रास्ते से आए थे और वो पीक देखो कितनी डेंजरस लग रही है भाई। अब यहाँ से लग रहा है कि वो पीक सबसे ऊंची होगी। ये देखो, इस रास्ते से चढ़े थे हम, तो हालत ख़राब होती ही होती भाई। ये देख रहे हो, ये देखो। तो दोस्तों यहाँ से अपना थैलीसैन भी दिखाई दे रहा है और अपना गांव भी दिखाई दे रहा है इस कोने में। तो ये सामने पे आपको थैलीसैन दिखाई दे रहा है और पूरा का पूरा मतलब हमारा ही एरिया है। और उससे ऊपर जो आपको हिमालय दिखाई दे रहा है, वो रेंज पे ऊपर दूधातोली है। ये देखो, काफ़ी अच्छा भाई, काफ़ी अल्टीमेट व्यू। ये देखो, ये पहाड़ी देखो। यहाँ जंगल रसल जिसे कि फर बोलते हैं, और बांज, तल्यूज और बुरांस का जंगल है, और बहुत सारे कांटे हैं भाई। और ये बारीक वाली घास है जो आजकल के टाइम पे रूखी सूखी हो रखी है। थोड़ा बहुत यहाँ पे रास्ता सही है, बाकी देखो वहाँ नीचे तो बिल्कुल ही रास्ता ख़राब है इस साइड को। ये देखो यहाँ बुरांस छोटा छोटा हो रखा है ना, ये देखो, ये पूरा का पूरा बुरांस है। अभी उस जगह पे पहुंच गए जहाँ से कल भालू ने दौड़ाया था। कल हमने यहाँ पे क्या किया, पानी भरा, जैसे भाई रोटी खाने के लिए बैठे ना, तभी भालू की आवाज़ आई। हमने सुना, मैंने सोचा कि हिरन है। फिर अंकी भाई ने बोला मैंने सुनी है भालू की आवाज़ और मैंने देखा भी है, ये भालू है, हिरन नहीं है। फिर वो हमारे करीब बढ़ने लगा और भाई हम भागे, हम इस छप्पर से भागे तो वो छप्पर के सामने और हम ऊपर। फिर हमने वहाँ से भी लगाई रेस और सीधे भाग गए। फिर ऊपर मिले जहाँ पे हमने खाना खाया। बुरांस भी गिरे हुए हैं रास्ते में। तो अभी हम पहुँच गए रोड में। आज हम 1.5 घंटे में नीचे उतरे और कल 5 घंटे में ऊपर चढ़े। नीचे के लिए एकदम से आ गए हम। तो धारी गांव रहा इस साइड को, ये धारी गांव है और यहाँ से ट्रैक शुरू होता है भाई। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आती होगी बहुत भयंकर। ये देखो, ये है, हमें जाना है, पता नहीं यार गांव कौन सा है, मैं भूल गया। कल के व्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग में हम जिस गांव में गए थे हमने ये भी बताया था कि यहाँ से ट्रैक शुरू होगा, लेकिन ट्रैक शुरू यहाँ से होता है। हमें उस गांव में जाना है और वहाँ से हमें हेलमेट लेके जाना है। तो बाइक पे फ्यूल भी नहीं है, तो फ्यूल भरवाने भी जाएंगे। अब फ्यूल भरवाने कहाँ जाना है? पार्टीशन जाएंगे यार, क्योंकि बाइक में ऐसा ना फ्यूल बहुत कम है। हाँ ठीक है, 3-1 लीटर बचा है फ्यूल। और पेट्रोल पंप पे जाऊंगा तो सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में जैसे अगर मैं पेटी डीलर से लेता हूँ कहीं से ना, वो लगभग मुझे ये लगाओ कि 125-130 रुपये लीटर पड़ेगा।
और नीचे वो 95-96 रुपये लीटर हो रखा है मतलब। तो आप इस बात से समझ सकते हैं लगभग 11-12 लीटर और एक्स्ट्रा आएगा फ्यूल ना इसमें। तो जाना हमें उसी रास्ते से, तो बीच में थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर पेट्रोल पंप है, वहाँ पर चले जाएंगे।